सो वेलकम एवरीवन इन डे 7 जिसमें जो कि आज का हमारा इस सेशन का टॉपिक है एंड वो है क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें प्रोफाइल को कैसे बिल्ड किया जाता है, प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, बात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर कोई लीड्स आती है तो उनसे कॉल पे कैसे बात किया जाता है, एंड अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है उनके साइड से, यानी कि कोई क्वेश्चंस आता है कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, या फिर टाइम नहीं है, या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको एग्जैक्टली किस तरीके से टैकल किया जाता है। ठीक है, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपने प्रोफाइल बिल्ड कर लिया अपनी, यानी कि अपनी दुकान बिल्ड कर लिया ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ढेर सारे हमने ये भी सीखा कि कस्टमर्स कैसे आएंगे। तो ढेर सारे कस्टमर्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, बैक टू बैक कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, लोग आ रहे हैं एक तरीके से बात करूं तो। ठीक है, एंड वो कस्टमर्स आने के बाद है आपने उनको व्हाट्सएप पे बुलाया। व्हाट्सएप पे बुलाने के बाद आपने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो से लेकर सारी चीजें आपने दिखा दिया, शेयर कर दिया, बट स्टिल उसके बाद अगर कोई लीड अगर आपसे ये कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड, अगर कोई लीड आपसे ये कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, वहां पे उस केस में आपको किसी भी लीड से बहस नहीं करना है, ना ही कि क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया, कभी भी किसी भी टाइम। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर क्या हुआ कि मैंने 2 घंटे अपना मतलब कि 1 आवर अपना टाइम को इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और उस केस में क्या हुआ कि सर ये लीड मना कर रही है, नॉट नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने इसको गाली दे दिया। यू नो व्हाट, तो इस केस में आपको दोस्तों बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना। आई वांट कि यार ये सब अब्यूसिंग वर्ड वगैरह ये सब यूज ना करो, क्योंकि यू डोंट नो, माइंड कभी भी किसी पर्सन का कभी भी चेंज हो सकता है, एंड अगर आप उससे अपना रिलेशन को खराब कर लोगे तो डेफिनेटली वो कल को फ्यूचर में अगर उसका प्लान बनता भी स्टार्ट करने का, तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, स्टार्ट करेगा लेकिन आपके साथ नहीं बल्कि किसी और पर्सन के साथ कर लेगा, क्योंकि वो सोचेगा ना, ऑब्वियसली उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आपके थ्रू बन जाएगा कि यार ये बंदा बेकार है, इसका माइंडसेट एंड ऑल, ये सब गाली देता है या अब्यूज करता, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो एट देन यही बोलूंगा कि आपको कभी भी किसी लीड, अगर कोई भी लीड अगर आपसे बोलती नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर एंड में पूछ लेना कि क्यों नहीं इंटरेस्ट हो, मतलब मे आई नो द एग्जैक्ट रीजन, क्या रीजन हो सकता है। तो उस केस में आप वो जो भी रीजन बताएगा आप उससे सुन लेना, एंड उसका अगर प्रॉब्लम जो भी बताता है उसका सोल्यूशन है अगर आपके पास, तो उसका सोल्यूशन दे देना। और उसके पास एक, क्योंकि देखो एट द एंड कोई भी पर्सन अगर बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, तो आप किसी पर्सन से जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस केस में क्या करना, छोड़ दो, एंड जस्ट आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के थ्रू फॉलोअप वगैरह लेते रहो, ऑटोमेटिकली कुछ दिन में वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास ऐसी ऐसी लीड्स थी जिन्होंने मतलब कि अराउंड 8 मंथ 9th मंथ हो चुके थे, एंड स्टिल वो लोग देख रहे थे मेरी स्टोरी वगैरह। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन स्टार्टिंग से मतलब देख रहे हैं मेरी स्टोरी से लेके सारी चीजें। बट आफ्टर 8 मंथ 9th मंथ उन्होंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी। मैंने पूछा कि यार इतनी लेट क्यों, तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा मुझे डाउट था कि कहीं स्कैम है, फ्रॉड है, बट मैं मुझे टाइम लगा, मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि पैसे के थोड़ा इशू था, अरेंज करने में टाइम लग गया, XYZ, बहुत सारे लोगों का अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। तो मेरा मेरा क्या कहने का कंसर्न यही आप लोगों से कि कभी भी अपनी लीड्स के साथ बहस नहीं करनी। अगर वो बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, तो आप बोल दो, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछो, मे आई नो द एग्जैक्ट रीजन, मैं रीजन जान सकता हूँ या जान सकती हूँ क्या हो सकता है। वो बोलेगा, कुछ भी बताएगा तो आपको उसका सोल्यूशन अगर है, अगर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास, तो सोल्यूशन दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, दैट्स इट। आप व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो वगैरह लेते रहो, एंड कभी भी रिलेशन खराब नहीं करना एंड अब्यूज नहीं करना। तो इस चीज का जरूर आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखना, ओके। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू बिकम मास्टर इन क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग के अंदर हम मास्टर कैसे बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को कैसे क्लोज करें। क्लोजिंग मतलब कि एक तरीके से कस्टमर्स आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आपको प्रॉफिट होगा पर सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ की फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में, लर्न करेंगे। तो सबसे पहला एक होता है अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी मतलब क्या, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, तो जैसे मान लो कि अगर आप कहीं शॉप पे जाते हो, ठीक है, एक शूज, चलो मान लेते हैं शूज का एग्जांपल ले लेता हूं आपको। ठीक है, तो जैसे शूज है, ठीक है, आपको शूज मतलब मार्केट में जाते हो एंड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, एंड यू आर लाइक यार मतलब मजा आ जाता है, तो आप जाते हो उससे प्राइस वगैरह सारी चीजें पूछ लेते हो। प्राइस वगैरह पूछने के बाद से फिर वो बोलता है कि यार देखो 4,000 का है, एंड अगर आप
आज अगर स्टार्ट मतलब अगर आप आज अभी 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में या फिर 24 घंटे के अंदर में अगर ये जूते को परचेज कर लेते हो तो आपको ये पड़ जाएगा 3500 रुपये का। लेकिन अगर और एक ही पीस बचा हुआ है, बाकी की गारंटी नहीं है कल को ये पीस आए ना आए, समझ रहे हो। एक ही पेयर बचा हुआ है मेरे पास, एक ही पीस बचा है एंड 4000 का है, लेकिन अभी क्या है एक बचा है, इसी वजह से मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, बेच देना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो आपको पड़ जाएगा 3500 के रुपए में। तो डेफिनेटली आपके माइंड में क्यूरियस एक मतलब कि एक क्या कहते हैं एक्साइटमेंट भी आता है कि यार 4000 की चीज 3500 रुपये मिल रहा है, ऊपर से ये ऑफर भी आज के लिए। तो अगर आज मैं अगर स्टार्ट नहीं करता हूं, मतलब कि परचेज नहीं करूंगा, इस जूते को खरीदूंगा नहीं, तो डेफिनेटली मेरे हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली वो उस टाइम पे आप क्या करते हो, जाते हो जल्द से जल्द घर और से कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके फिर जाकर उस ऑफर को ग्रैब करते हो ना, उस डील को लेते हो ना, उस जूते को परचेज करते हो ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, सिंपल सी बात है। अर्जेंसी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो कि ये ऑफर है एंड अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको ये वाली बेस्ट डील आपको आज में मिलेगी। लेकिन अगर आप कल स्टार्ट करोगे तो आपको ये वाला ऑफर, ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है। सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। या स्केर्सिटी मतलब वही सेम चीज जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ऑब्वियसली अब जैसे मैंने जूता खरीदने गया था, अब मेरा मेरा क्या हो गया था, डर आ गया था कि यार एक ही पीस बचा हुआ है एंड अगर आज आज मैं इसको परचेज नहीं करूंगा तो डेफिनेटली ये जूता मेरे हाथ से चला जाएगा। एंड यहाँ से फिर क्या हुआ, मुझे मेरे अंदर मतलब एक तरीके से डर आ गया था। एंड ऊपर से ऑफर भी मिल रहा है, 500 रुपये मेरे यहाँ पे बच भी रहे हैं, 4000 की चीज 3500 रुपये का मिल रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से मेरे अंदर डर आ गया था। तो सिंपल सेम चीज इस गेम को आपको भी क्लोजिंग के टाइम पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा लिंक ए कॉमन ग्राउंड वाइल टॉकिंग टू द पर्सन। कभी भी लीड से कॉल पे बात करो, ट्राई करना है हमेशा दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, कभी भी लीड से बात करो एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कॉल पे बात करने के लिए, या फिर अगर आपके सामने वाली लीड कंफर्टेबल नहीं है कॉल पे बात करने के लिए, जैसे क्या होता है बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो दे आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक ऑन कॉल, राइट। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप लोग कि आप कभी भी बात करना है आपको तो चैटिंग चैटिंग में नहीं खेलना, क्योंकि देखो चैटिंग के चैट के थ्रू ना आप किसी पर्सन के इमोशन को नहीं समझ सकते, सिंपल सी बात है। बट जब हम ऑडियो मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू जब हम बात करते हैं तो वहां पे इमोशन भी ट्रांसफर होता है एक तरीके से, समझ रहे हो। तो मेरा यही कहने का मतलब मोटिव यही है कि कभी भी लीड से बात करो तो हमेशा ऑडियो मैसेज का यूज करो या फिर कॉल पे लेके कनेक्ट करो, तो वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो लीड की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो भी उसके माइंड में चल रहा है, वो जो भी उसके माइंड में इमोशन है या कुछ भी है, तो हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, हम उसको समझा पाते हैं, वहां पे सेल्स क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। बट अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो कॉल पे बात करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज का ऑप्शन आता है, उस पर टैप करो एंड ऑडियो मैसेज में आप जो भी बोलना चाहते हो ऑडियो मैसेज में बात करो। चैट वगैरह में क्या होता है आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड आपका इमोशन का या फिर आप उस सामने वाले पार्टी के इमोशन को आप समझ नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा 3FS, आई थिंक आपने ऑलरेडी इसके बारे में अपने अगर आपने हमारा जो गार्डियन सीरीज देखा होगा तो उसमें भी ये लेसन्स है जो क्या कहते हैं। ठीक है। तो 3FS क्या होता है, फील फेल्ट एंड फाउंड। इसमें क्या होता है बेसिकली कि देखो कभी भी लीड से बात करते हुए तो आपको पहले उसकी प्रॉब्लम को फील करना हो, वो कहना क्या चाह रहा है। ज्यादा से ज्यादा कभी भी कॉल पे बात करो तो लीड्स की ज्यादा सुनना है, आपको थोड़ा कम बोलना है। ठीक है। ताकि आप एक्चुअल में जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन को फाउंड आउट करके एंड उसको सोल्यूशन दे पाओ, सिंपल सी बात है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने बताया कि आपको जब भी लीड से बात करो फील करो उसकी एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फेल्ट करो, माइंड में कुछ क्या कहते हैं आइडिया लगाओ कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। एक्चुअल में इसकी इशू या फिर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है एंड इसके साथ साथ फाउंड मतलब कि एक तरीके से उसके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने देखा ऑब्जर्व किया कि अच्छा इसके बाद पैसे की इशू है, यानी कि पैसे अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसका हिसाब से उसको सोल्यूशन दे दो। सिंपल सी बात है कि हाँ इसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है स्टार्ट ना करने का वो है पैसे का, सिंपल सी बात है। तो 3FS फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो क्लोजिंग करते टाइम। इसके अलावा गिव देम सोशल प्रूफ। गिव देम सोशल प्रूफ मतलब कि आपके पास जो भी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जितना भी है, मतलब जो भी है, आप जहाँ जहाँ पे भी एक्टिव हो आप उसके लिंक पर शेयर कर सकते हो। भाई ये मेरी आईडी है, आप चेकआउट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने मेंशन इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर लिंक्डइन का प्रोफाइल है या फिर यूट्यूब चैनल है, जो भी आपके पास है वो आप इसको शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप शेयर कर सकते हो कि भाई ये फ्रॉड नहीं है, दिस इज कंप्लीट जेन्युइन थिंग। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, ये लो। इवन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का पे आउट वगैरह आता है, अर्निंग जो भी होती है हम लोगों की, तो वहाँ पे 5% टीडीएस भी कट के गवर्नमेंट को जाता है। तो दिस इज कंप्लीटली 100% लीगल एंड जेन्युइन, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से बेसिकली आप बात कर सकते हो अपने लीड्स के साथ। ठीक है। एंड उनको प्रूफ शेयर कर सकते हो। प्रूफ कहाँ मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगा, वो मिल जाएगा हमारे कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, आपको हमारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा।
गिव देम द एश्योरेंस दे नीड। सिंपल सी बात है, कभी भी लीड्स है ना, गारंटी मत लो किसी चीज का कि हाँ भाई तू ज्वाइन कर, 100% तेरी ज्वाइनिंग करते ही तेरी अर्निंग इतनी करा दूंगा। नहीं, गारंटी किसी चीज की नहीं ली जाती यार, यहाँ पे लाइफ की गारंटी नहीं है, तो आप अर्निंग की तो दूर की बात, एश्योरेंस दो कि हाँ जी ब्रदर, अगर आप स्टार्ट कर लेते हो आज के टाइम पे या फिर कल के टाइम पे, अगर आप इस 24 घंटे में अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो मेरे साथ, तो आई एम डैम श्योर मेरे पास एक ऐसी अमेजिंग ट्रेनिंग है। एंड अगर आप उस ट्रेनिंग को देख लेते हो, यानी कि ये जो सीरीज चल रहा है, आप इसको भी शेयर कर सकते हो इसका लिंक वगैरह, कि भाई ये सीरीज है जो कि मतलब एक ऐसी अमेजिंग, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाली रोड मैप वाली ट्रेनिंग है, जिसका यूज करके आप महीने का आराम से 30 से 40 हजार रुपये आराम से बना लोगे, या फिर 20 से 30 हजार रुपये जो भी है आराम से बना लोगे, वो भी डेली का 3 से 4 घंटे या फिर 2 घंटे टाइम को इन्वेस्ट करके। सिंपल सी बात है, 2 घंटे के अंदर में, लेकिन सीखोगे तभी होगा, सिंपल सी बात है। तो ये है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 100% जो मेरी गारंटी है, मैं आपको सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि देखो गारंटी तो आप किसी चीज की ले नहीं सकते हो। मान लो उसने स्टार्ट कर लिया, आप सिखाने में लगे हो, सिखा रहे हो, एंड वो सीखने को ही रेडी नहीं, तो कहाँ से होगा उसकी अर्निंग? सिंपल सी बात है ना। तो वही वाली बात है, तो एश्योरेंस लो, गारंटी किसी चीज की ना लो, सिंपल सी बात है। इसके अलावा पीपल टेक डिसीजन फ्रॉम देयर इमोशन ब्रेन, जैसे मैंने बताया कि हमेशा कभी भी लोग, कोई भी पर्सन अगर डिसीजन लेता है, अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, इवन आपने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इमोशनल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपने स्टार्ट करा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको पैसा कमाना हो, या आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, या फिर मॉम डैड की लिए कुछ करना है, मॉम डैड को पैसे देने हैं, या फिर मॉम डैड के लिए कुछ परचेज करके देना है, या जो भी कुछ भी हो सकता है। देयर इज लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, है ना। तो हर किसी के पास एक इमोशनल रीजन होता है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या चीज है। अप्रॉक्स 20% ऑफ द लीड्स विल बी क्वालिटी एंड विल हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन। यू नो व्हाट, मैं बता रहा हूँ कि हर केस में, हर जगह पे ना, लॉ ऑफ एवरेज का वर्क करता है। ये आप अपने माइंड से निकाल दो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, है ना, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी हो, हर जगह लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आपने 100 लोग कस्टमर्स आए, 100 लोगों से आपकी बात हो रही, बट सारे के सारे आप उससे अच्छे से बात करेंगे। स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के साथ, स्पेशली इन आवर कंट्री। गर्ल्स के साथ क्या होती है कि बहुत सारे लोग ना, मतलब वो छपरी टाइप के लोग होते हैं ना, मतलब उन वही लड़कीबाजी करने वाले, जो घटिया किस्म के नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो जब भी अगर आपको फील हो कि सामने वाला पर्सन वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं आया, बल्कि वो फालतू की बातें कर रहा है, मतलब ये प्यार मोहब्बत या फिर जो भी आप समझो, व्हाट आई मीन, राइट। तो उस केस में क्या करना है, फिर आपको अब्यूज कर रहा है या फिर कुछ भी, क्योंकि थोड़ा सा गर्ल्स होती हैं, थोड़ा सा वो बेचारी इमोशनल हो जाती, कोई अगर एक वर्ड भी कुछ फालतू बोल दे तो बेचारी वो डीमोटिवेट हो जाती हैं, थोड़ा सा डर जाती हैं, अबे यार ये इसने ऐसा बोल दिया। बट वन थिंग आई रियली वांटेड टू टेल यू ऑल, एंड ये लाइफ में भी काम आएगी, आपके फ्यूचर में भी, कि आपको अपने आप में, क्योंकि सोसाइटी जो है, ये जो दुनिया है, दुनिया में बहुत घटिया से घटिया लोग भी आपको मिलेंगे। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा पहले से ही, अपने माइंडसेट को, सारा खेल होता है माइंडसेट का, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ पहले से ही, ताकि कल को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप इजीली टैकल कर पाओ। क्योंकि डरपोक लोगों के लिए दुनिया है ही नहीं, सीधी सी बात। अगर आप डरोगे तो और सामने वाला पर्सन आपको डराएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने वाला कोई भी लीड्स अगर आपको आया, फालतू की बातें करती है या फिर बकवास ही, तो कोई कुछ नहीं करना, आप सिंपल है, 5 सेकंड लगेगा, ब्लॉक का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप पे जाना है, वहां से ब्लॉक कर दो। ज्यादा बकवास कर रहा है तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो इस चीज का, इस फीचर का यूज करना है, ठीक है, अपने आप को टेंशन में नहीं लेना है। तो मैं वही कह रहा था कि जरूरी नहीं कि अगर 100 लोग आएंगे तो 20, जो कि 100% लोग आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, नहीं। 20% का रेशियो चलता है यहाँ पे, 20% लोग अच्छे आएंगे, बाकी के जो आते हैं, मतलब एक गया से गया गुजरा, जो कि एक नंबर बता रहा हूँ कि 20%, किसी के साथ 50 भी होता है, 80 भी होता है। बट मैं आपको पहले से ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई फालतू की बकवास करे तो उस केस में आप उस पर्सन को ब्लॉक कर देना, दैट्स इट। बहस ही नहीं करना, ब्लॉक मारो, खत्म करो, टेंशन फ्री, ठीक है। Give at least 24 hours to the lead to watch your webinar. Drop a simple message if they don't reply. अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपने किसी लीड्स को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, तब ये नहीं कि आपको 1 घंटे बाद उसको बैक टू बैक मैसेज पे मैसेज, भाई देख लिया क्या, भाई देख ली, बहन तूने देख ली क्या, भाई देख लिया क्या।
अंकल देख लिया क्या? अरे राजेश जी देख लिया क्या? नहीं, आपको किसी भी लीड के पीछे, मतलब स्पेशली बिगनर्स ये वाली मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं, बट मैं आपको बता दूं, कभी भी लीड के पीछे आपको बार बार पीछे नहीं करना, बार बार उसको मैसेज नहीं करना, सिंपल सी बात है। कभी भी लीड जो कि आपने मान लो प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया है, उसके 24 आवर्स के बाद आपने कॉपी में लिख लेना कि इतने लीड्स को मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी हूँ या भेज दिया है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये लिखना, ये वाला मैसेज, हे हैव यू डन विद द प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है? ठीक है, तो ये वाला मैसेज डालना, हे हैव यू डन विद प्रेजेंटेशन वीडियो, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में, अगर सामने वाले लीड को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी में भी बोल सकते हो। क्या आपने ये जो वीडियो भेजा था, क्या आपने इसको देख लिया क्या? सिंपल सी बात है। इसको चाहे आप ऑडियो मैसेज भेजोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये वाला मैसेज भेजना, फिर सामने से अगर आपको रिप्लाई आएगा कि यस हमने देख लिया, या फिर बहुत सारे लोग मैसेज सीन करके छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। बस स्टेटस के थ्रू फॉलोअप लेते रहो, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डोंट बिकम टू फॉर्मल टू साउंड लाइक ए कॉल सेंटर, जैसे कि मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, मतलब कि यस सर आपने देखा क्या सर, मैडम आपने देख लिया क्या वीडियो? नहीं यार, इतना भी फॉर्मल किसी के साथ नहीं होना, इज्जत दो लेकिन इतना भी इज्जत नहीं देना, अपनी भी तो आप कुछ वैल्यू है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये कोई कॉल सेंटर का तो काम है नहीं कि आप हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नहीं यार, सिंपल है, जो नाम लो नाम लेके बात करो, उसका नाम अगर सुरेश है, सुनीता है या फातिमा है, कुछ भी नाम है उसका नाम लेके बात करो। अगर आपसे, या फिर अगर आपसे एज में बड़े हैं या बड़ी हैं, तो उस केस में आप डेफिनेटली उनका नेम यूज कर सकते हो कि हेलो अशिता जी, हेलो रोजी जी, इस तरीके से, या फिर आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप किसी को ना ऐसे ज्यादा सर सर करके बात नहीं करना है, जो नाम है नाम लेके बात करो, बात खत्म, ठीक है? एक एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? डो नॉट इरिटेट देम इफ दे डोंट रिप्लाई, जैसे मैंने बताया कि कुछ लीड्स आपके मैसेज सीन करने के बाद रिप्लाई नहीं देंगे, तो बार बार उसको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो व्हाट्सएप के ऊपर। ये क्या होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये सब कल का सेशन जो लूंगा कल, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? फॉलोअप का पार्ट है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, ब्लॉक नेगेटिव पीपल, कोई फालतू की बकवास कर रहा है तो उसको ब्लॉक मारो, उसी टाइम बात खत्म। यू कैन यूज ऑडियो रिकॉर्डिंग इफ योर कस्टमर इज नॉट कंफर्टेबल ओवर कॉल, जैसे मैंने बताया कि कोई भी कस्टमर अगर कंफर्टेबल नहीं है कॉल पे बात करने के लिए, तो या आप ऑडियो मैसेज भेज के उसको समझा सकते हो। ट्राई टू हैव कॉल कॉन्वर्जेशन एज दे हैव बेटर इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप कॉल पे कनेक्ट करोगे ना, तो लीड्स के कन्वर्ट होने के चांसेस यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ठीक है? एड द लीड टू ब्रॉडकास्ट इफ नॉट कन्वर्टेड, जैसे मैंने बताया कि कोई लीड्स अगर मना या फिर जो भी रीजन हो सकता है, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो, एंड वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे व्हाट्सएप के थ्रू जब आप फॉलो वगैरह लोगे तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलवेज टेक ए टाइम एंड टाइम, एक सेकेंड, क्या लिखा है, एक सेकेंड, ठीक है? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ऑलवेज टेक अ टाइम कंफर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, जैसे मैंने बताया कि टाइम लगता है, टाइम दो और टाइम लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसने आपने को मैसेज किया ना आपके साथ तुरंत ही स्टार्ट कर लेगा। आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछो, आपने अपनी, मतलब किसी पर्सन ने अगर आपको जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था, वो देखते ही उसने स्टार्ट कर दिया था क्या? आपने, मतलब आपने स्टार्ट कर दिया था कि नहीं ना? तो टाइम लगता है, तो गिव योर सम टाइम। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक फ्रेमवर्क दे देता हूं सो दैट आप किसी भी ऑब्जेक्शन को इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली आराम से उसको मैनेज कर सकते हो। कैसे? अब वो कैसे होगा बता देता हूँ। कभी भी लीड्स के साथ अगर आप कॉल पे कनेक्ट करो, तो हमेशा कॉल पे बात करने करते टाइम आपको हमेशा उसकी बातों पे ना एग्री करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उस केस में आपको क्या नहीं कर, ऐसा नहीं बोलना कि पैसे नहीं तो मत कर, ये कर, ब्ला ब्ला, रूडली बिल्कुल भी बातें नहीं करना। कुछ लोग कर देते हैं बट मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी बात है। अरे अच्छा आपके पास भी पैसे नहीं है, अरे यार कोई बात नहीं यार, मैं सेम केस मेरे साथ भी था, मेरे पास भी ब्रो, जब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, एंड जब मैंने अपने मम्मी पापा के पास गया था, बोला था कि मम्मी पापा मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने छोटे ही एक चांटा लगा दिया था, सिंपल सी बात है। या फिर मना, आप ये भी चांटा वाली बात नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हो कि उन्होंने मना कर दिया था। एंड फिर मैंने कहा कि यार देखो, वो अब मम्मी पापा भी अपनी जगह पे सही है, गलत थोड़ी है, क्योंकि उनके टाइम पे देखो, उनके टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, उनके जब 90s का दौर था टाइम, उस टाइम पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, ये सब कुछ फैसिलिटीज नहीं था, ये सब तो हमारे दौर में है ना। तो वो अपनी जगह पे ठीक है बट उनको नॉलेज नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार करना तो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा था काफी सारे लोगों को रिजल्ट मिलते हुए। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने अपने फ्रेंड से काफी सारे दोस्त, क्योंकि वो दोस्ती क्यों
किस बात का जो काम ना है काम के टाइम पे, सिंपल सी बात है। मैंने हर आपने काफी सारे फ्रेंड्स है, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, इस तरीके से पैसे लेके अरेंज करके फिर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। यानी कि क्या किया, पहले स्टार्टिंग केस में मैंने क्या किया कि अच्छा आपके साथ भी क्या कहते हैं जो भी उसने बोला था कि पैसे का प्रॉब्लम, तो मैंने क्या किया, रिलेट करा दिया कि हाँ ब्रो, मेरे साथ भी सेम हुआ था। मैंने उसकी बातों से अग्री कर दिया एंड वहां पे क्या किया, रिलेट कराया कि भाई जो तेरी प्रॉब्लम उसके साथ साथ सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। मैंने कुछ टाइम पहले जब मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा था या जा रही थी, ठीक है, उसके बाद स्टोरी बता दिया कि फिर मैंने कैसे किया, क्या कहते हैं मम्मी पापा के पास गया, मना किया जो भी है, फिर मैंने फ्रेंड से बात किया एंड वहां से क्या है कि मैंने पैसे लिया, अरेंज किया और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या, मैंने इसको सोल्यूशन दे दिया इनडायरेक्टली कि भाई तू भी कर सकता है, तेरे जैसा मेरी भी कहानी थी। और तू भी क्या है, अगर तेरे पास मम्मी पापा जो भी मना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोरो कर सकता है थोड़ा बहुत, जो भी अमाउंट अरेंज करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया। अब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम में आप उससे रिलेट करो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कभी भी लीड से बात करना है, अगर स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट कॉल करते हो तो कभी भी लीड से अगर बात करो तो हमेशा कॉल पे ही बात करते ही ये सारी चीजें आपको नहीं बता देनी। मतलब कि स्टार्ट करते, हाँ ब्रो कैसे हो, बढ़िया, नाइस, चलो अच्छा। फिर आपको थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस करना है। रिलेशन बिल्ड करना यानी कि अगर जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे जैसे इसमें से किसी पर्सन का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे एक पर्सन है अमरिंदर, ठीक है। तो अमरिंदर को ऐसा फोन लगाओ, हाय अमरिंदर कैसे हो, अमेजिंग, नाइस, चलो बढ़िया। यार अमरिंदर, अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट आई रियली वांटेड टू नो कि आप वो कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो एंड करते क्या हो। तो मतलब कि कभी भी कस्टमर से बात करना दोस्तों, तो आप पहले उस कस्टमर से, यानी जो पर्सन है उससे बारे में जानना है, ताकि आपका एक रिलेटेबल जो कि एक कनेक्शन बिल्ड हो पाए, सिंपल सी बात है, रिलेट कर पाए। तो जब आप भी किसी भी कस्टमर से बात करो तो पूछो कि कहाँ से हो, कैसे हो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेके, तेरे पापा घर में कितने लोग हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी लीड से नहीं लेना, सिंपल सी बात है। नॉर्मली बात करना है, कैसे हो, कहाँ हो, क्या करते हो, दैट्स इट, ठीक है, काफी है। एज हो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, बट अगर एज पूछ भी लेते हो किसी केस में तो चलेगा, ताकि हमें आइडियाज मिल जाता है। तो जैसे मान लो मैंने कॉल लगा, हाय अमरिंदर, हेलो कैसे हो, वो बोलेगा बढ़िया। फिर मैं लूंगा, अमरिंदर यार, आप सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट मुझे जनरली जानना था आपके बारे में। तो वो आप मतलब कहाँ से हो एंड क्या करते हो, तो वो बोलेगा कि मैं तो अभी क्या कहते हैं, मैं राजस्थान से हूँ एंड अभी मैं स्टडी वगैरह चल रहा, पढ़ाई वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा क्या कि अरे यार अमेजिंग यार, पढ़ाई में क्या चल रहा है ब्रो। तो बोलेगा कि यार अभी तो मेरा 12th चल रहा है। मैंने बोला यार अमेजिंग, ग्रेट यार, एंड राजस्थान से हो, राइट। तो अभी क्या हुआ, मैंने बात किया, इंफॉर्मेशन निकालिए छोटा सा। इसके बाद से फिर क्या होगा कि फिर उससे बात करूंगा, बोलूंगा कि अगर अगर आप लोग भी जनरली 12th क्लास में हो तो डेफिनेटली आप वहां पे बता सकते हो कि यार राजस्थान से हो, अमेजिंग यार, मैं भी राजस्थान से हूँ ये। या फिर आप बता सकते हो कि यार मेरे रिलेटिव रहते हैं राजस्थान वगैरह में, एंड यार राजस्थान तो बहुत अमेजिंग जगह है यार, अमेजिंग। उसके बाद फिर आप बात कर सकते हो कि चलो यार ये सब बातें करते हैं। उसके बाद आप बात करोगे कि यार आपको जो मैंने जो प्रेजेंटेशन वीडियो जो कि भेजा था, बट उससे पहले एक चीज जानना चाहूंगा कि क्यों स्टार्ट क्यों करना चाहते हो ब्रो, आपने मतलब मैसेज क्यों किया था। तो बोलेगा कि मुझे कुछ स्किल्स को सीखना है, या फिर कुछ मुझे लर्न करना है, सीखना है, डेवलप करना है, या फिर कुछ केसेस में बहुत सारे, मतलब कि अराउंड 80% केसेस में ना, मतलब 80% लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि पैसे कमाने के मोटिव से आपको मैसेज किया था। बोले चलो नाइस यार, पैसे कमाने के लिए आपने मैसेज किया था, बट क्यों, मतलब पैसे क्यों कमाना है। तो बोलेगा कि वही थोड़ा बहुत पैसे होंगे तो अपने फैमिली को सपोर्ट, या फिर खुद के खर्चे वर्चे जो भी हो, वो कुछ भी रीजन बता सकता है। तो आप बोलें कि यार चलो अमेजिंग यार, आप इतनी मतलब इस एज में आप इतनी सारी चीजें सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, थोड़ा सा उससे बात किया एंड उससे थोड़ा बहुत जो भी है एक रिलेशन बिल्ड कर लिया, हम जान लिया कि क्या करता है, कैसे है एंड कैसे जो कि क्या कहते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। फिर उसके बाद से फिर जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे आप ये पूछ सकते हो। जैसे कि मैं पर्सनली जो पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि यार चलो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था, तो ब्रो बडी आपको सबसे बेस्ट क्या लगा था उसमें से। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन ही मेरा ऐसा होता है कि वो ना ही ना करे, एक तरीके से नेगेटिव आंसर ही ना दे। मैं क्वेश्चन ऐसा करता हूँ कि जो मुझे आंसर सुनना वही बताए। तो पता लगाने का एक बेस्ट तरीका है कि इसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है कि नहीं देखा, वो क्या हो सकता है, आप पूछो कि सबसे बेस्ट क्या लगा। तो बोलेगा कि मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है वो ये लगा है कि कोर्सेज हैं बहुत सारे, या फिर कोई बोलेगा कि पैसे कमा सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस मास्टरी बंडल, कुछ भी बता सकता है जो भी उसको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद से फिर आप उसको क्या कहते हैं,
थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है सक्सेस ट्रैक, जहाँ से ऑलरेडी बहुत सारे हजारों स्टूडेंट जो कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, अपने लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ठीक है, एंड काफी अच्छे खासे लेवल पे अर्निंग्स को जनरेट कर चुके हैं एंड कर रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है, एंड घर बैठे बैठे, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हो, रियलिटी भी बता सकते हो, एंड सबसे मजे की बात तो ये है, आप ये भी बता सकते हो कि कंपनी ये जो प्लेटफॉर्म है, कभी भी कंपनी वर्ड यूज नहीं करना, हमेशा आपको प्लेटफॉर्म वर्ड यूज करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ऑलरेडी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं एंड बहुत सारी नई नई स्किल्स को सीख रहे हैं। बिकॉज यार देखो, आपको भी पता है रियलिटी आज के टाइम पे स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो जो आज के टाइम पे सिर्फ हमें एक चीज तो समझ में आ गया हो कि देखो यार, आज के टाइम पे हर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, हर कोई डिग्री ले रहा है, लेकिन हर किसी को नौकरी मिल पा रही का नहीं मिल पा रही, क्योंकि कंपनी भी उसी पर्सन को हायर करे जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स आता हो, जिसके पास डिग्री के साथ साथ कोई स्किल्स में एक्सपर्टीज हो। तो इससे तो ये समझ में आ जाता है कि हमें स्किल्स को सीखना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये कंपनी का मेन मोटिव, ये मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर में लोगों को स्किलफुल इंडिया बनाए, स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा सिखाए, ताकि स्किल्स को सीखें एंड फ्यूचर में अगर वो अपना कुछ का स्टार्टअप बिजनेस कुछ भी अपने, या फिर अच्छी जॉब भी लेना चाहते हो, तो वो लोग एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब ले पाए, यानी कि स्किल्स के बदौलत, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूबल स्किल्स बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके फ्रीलांसिंग, यूट्यूब इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाने, बहुत सारे मोर देन 40+ कोर्सेज जो कि प्रोवाइड कराते हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज होते हैं, उसके आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, मतलब कि जो भी कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर आपके पासिंग मार्क्स 70% आ जाता है, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, एंड उस सर्टिफिकेट का आप यूज करके फ्यूचर में आप कहीं पे अपने रिज्यूमे वगैरह में ऐड कर सकते हो, एंड फ्यूचर में अगर जॉब लेना हो तो वहां पे भी आप दिखा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो है बेसिकली जो है अर्निंग डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हो, जो कि मुझे ऑलरेडी ये वाला पार्ट ज्यादा पसंद है, और मैं खुद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अच्छा अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो है आप बता सकते हो कि लाइक यहाँ पे जो कि एक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है क्या, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना अपने लीड से, उतना ज्यादा बेस्ट होगा, तो वो खुद ही बताएगा सारी चीजें, नहीं पता होगा तो बोलेगा नहीं पता। फिर बोल सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी की कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है सोशल मीडिया पे, यानी इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, एंड जब वो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, सेल हो जाता है, देन उसके ऊपर कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, कमीशन देती है, सिंपल सी बात है। तो इसी चीज को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एंड एफिलिएट मार्केटिंग कोई नई चीज नहीं है, बहुत टाइम से करते हुए लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बदौलत, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी आपने देखा भी होगा यार, यूट्यूबर्स वगैरह कहते हैं ना कि यार डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके यहाँ से परचेज कर लो, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर वगैरह भी बोलते हैं कि आप मेरे ये लिंक मेंशन करो, आप यहाँ से जाके प्रोडक्ट को परचेज कर लो, तो उनको बहुत अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से जो कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी खासी लेवल पर अर्निंग्स को जनरेट कर पा रहे हैं, एंड बहुत ही सिंपल एंड बहुत ईजी बिजनेस है। तो इस तरीके से ना गाइस, कि आप लोग आपकी जो भी लीड है आप उसको बता सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली गाइस, क्या मेरी वॉइस आ रही है क्या? अभी जो मैंने जो भी चीजें आप लोगों को बताया समझाया, क्या सारी चीजें समझ में आई आपको? प्लीज लेट मी नो इन चैट सेक्शन। यस, 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 यस। क्लियर है, अमेजिंग, 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 ठीक है। तो मैं जो जिस तरीके से कॉल पे बात करता हूं, मैं वही चीज आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अगर उसके माइंड में ये चीज भी नहीं होगा कि स्किल्स को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बट मैंने उसके माइंड में ये इनडायरेक्टली ये भी डाल दिया कि भाई स्किल्स सीखना आज के टाइम में जरूरी है, और इसमें मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, रियलिटी बता रहा हूँ जो हमारी कंट्री की जो है, मैं रियलिटी बता दी कि भाई स्किल्स को सीखना क्यों जरूरी है। तो स्किल्स को बेसिकली जो कि चलो ठीक है गाइज, मेरी वॉइस आ रही है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, नाइस। अब चैट अब आप मैसेज मत करना, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, किसी पर्सन के माइंड में अगर स्किल्स को नहीं भी सीखने का होगा तो वो भी सीखेगा, मतलब इनडायरेक्टली मैंने उसके दिमाग में डाल दिया एक तरीके से हाइप, एक तरीके से डर भी डाल दिया कि भाई आज के टाइम पे स्किल्स को सीखना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज डिजिटल हो रहा है। इसी वजह से हमें आज के टाइम में ऑनलाइन आना जरूरी है, ऑनलाइन अर्निंग करना जरूरी है, और ऑनलाइन स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिंपल सी बात है। तो मैंने स्किल्स के बारे में बता दिया, उसके बाद दूसरा अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया कि आप यहाँ से इसी को प्रमोट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, एंड ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कमा रहे हैं, ठीक है। मेरे मेंटोर जो है मिस्टर जैन सर, ऑलरेडी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके
और यहाँ से काफी सारे अपने ड्रीम्स को जो कि फुलफिल कर चुके हैं। एंड ऑलरेडी इन मतलब कि वो बिल्कुल एक कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने बहुत सारी चीजें थी, उनके ड्रीम्स थे एंड उसको धीरे धीरे करके उन्होंने स्टार्ट किया था से कुछ साल पहले, एंड अच्छे खासे लेवल पर उन्होंने अचीवमेंट करा अपने लाइफ के अंदर में। इवन आप अगर आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, अगर आपकी अर्निंग नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लीड्स ऐसी भी आएंगे ना, क्या करेंगी, आपसे क्या कहेंगी कि तूने कितना कमा लिया, तूने कितना अर्न कर लिया। तो उस केस में, क्योंकि देखिए डेफिनेटली आप बिगनर हो, तो बिगनर में स्टार्टिंग से तो आपकी अर्निंग होने वाली नहीं है, टाइम लगेगा, राइट। ठीक है। तो मैंने बताया कि कभी भी कोई भी लीड अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि तुमने कितना कमा लिया, तुमने कितना बना लिया, तो उस केस में हमेशा आपको अपना विजन शेयर करना है। किस तरीके से शेयर करते हैं बता देता हूँ, कि आप इस तरीके से बता सकते हो कि ब्रो अभी मैंने तो अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, अभी तो शुरुआत किया है, क्योंकि देखो आज के टाइम में आपको भी पता है कि हर चीज सीखना बहुत जरूरी है। एंड मेरे जो मेंटोर है जैन सर, ऑलरेडी उनके मेंटोरशिप में हूँ, एंड ऑलरेडी उनके मेंटोरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स और अच्छी खासी लेवल पर अर्निंग्स को जनरेट कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी क्या है, मैं सीख रही हूँ, लर्निंग पीरियड पे हूँ, अभी सीख रही हूँ। बट हाँ ये है कि आने वाला नेक्स्ट मंथ में मेरे जो है 10,000 प्लस या 20,000 प्लस की आप अपने अकॉर्डिंग बता देना, लेकिन ये मत बता देना अगर आप बिगनर फर्स्ट टाइम या फ्रेशर हो, तो आप ये मत कहना कि 1 लाख रुपए कमा लूंगी या कमा लूंगा, नहीं। कॉन्फिडेंस का साथ बोलो कि आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है, उससे जो है ये है कि मेरा 20 से 30 हज़ार की अर्निंग्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत अमेजिंग एक रोड मैप मेरे मेंटोर ने दिया, मैं उसी के ऊपर सीख रही हूँ और उसके ऊपर काम कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, काम कर रहा हूँ। आप जो भी हो, बॉयज हो गर्ल हो, अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो अपना विजन शेयर कर सकते हो, एंड इसमें झूठ भी नहीं बोला। आपने क्या किया, अपना विजन कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग चल रहा है, रोड मैप मिला हुआ है मेरे मेंटोर के साइड से, मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, आने वाले नेक्स्ट मंथ में मेरी अर्निंग 20 से 30 हज़ार की होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से इस वाले ऑब्जेक्शन को टैकल करना होता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपके लीड से बात करना है, उसकी जो भी बातें हैं उससे रिलेट करना है, उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके जो भी प्रॉब्लम है पैसे का या किसी अदर चीज का, तो उसका सोल्यूशन दे सकते हो। इसके अलावा फिर भी अगर कोई दिक्कत कर रहा है, तो आप टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो किसी भी टीम के, कि यार मेरे टीम में एक लड़का है, 16 साल का था, एंड बहुत पुअर फैमिली, या फिर मेरा खुद का एग्जाम्पल कि जैसे कि एक जैन सर है या जैन भाई हैं, या जो भी बोलना हो बोल देना, ठीक है। एंड उन्होंने भी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो उनके पास भी मतलब पैसे का इशू था बहुत ज़्यादा। आज से कुछ साल पहले उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, पैसे नहीं होते थे, ठीक है। बट उन्होंने स्टार्ट किया, रिस्क नहीं लिया, एंड उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। एंड स्टार्ट करने की वजह से आज उनकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस बिजनेस के अंदर में। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो मतलब जरूरी नहीं कि आप मेरा ही एग्जाम्पल दो, किसी भी स्टूडेंट्स का किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना एंड एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो। किसने फिर स्टार्ट किया और आज उसने 3 महीने में क्या कहते हैं, महीने का 20 से 30 लाख क्या कहते हैं 50 से 1 लाख रुपए के महीने का अर्निंग जनरेट कर रहा है ये बच्चा, जो भी है। मतलब आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो। बाकी अर्जेंसी क्रिएट करना होता है, अर्जेंसी में मतलब कोई ऐसा ऑफर दे देना कि भाई, जैसे कुछ लीड्स होती हैं कहती हैं ठीक है ब्रो मैं स्टार्ट करूंगा, या फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, या फिर पैसे अरेंज करने में, या जो भी बहुत कुछ हो सकता है। अब कोई लीड्स कहती है कि पैसे अरेंज करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो आप स्लॉट बुक करा सकते हो। एक तरीके से कह सकते हो कि भाई एक काम करो, ऑलरेडी सीट्स अभी बहुत लिमिटेड है। इवन गाइस आपको पता होना चाहिए कि हमारे एफिलिएट पैनल के अंदर में एक कूपन कोड सिस्टम है, ठीक है। तो वहां से जाके आप स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हो कि देखो मेरे पास 10 कूपन कोड कंपनी ने दिया था, एंड ऑलरेडी ऑलरेडी 6 से 7 बुक हो चुका है और इतना रह गया, जो भी है। मतलब आप इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कि ब्रो अगर आप कल को स्टार्ट करोगे, तो देखो ब्रो आपको जो प्रीमियम लेवल का जो मेरी ट्रेनिंग है, मेंटोरशिप है, जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज, जो कि मैं पर पर्सन से चार्ज करता हूँ या करती हूँ। बट वो जो है आपको, अगर आज 24 घंटे के अंदर में स्टार्ट कर लेते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। लेकिन कल को स्टार्ट करोगे तो उसके चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मेरे जो मेंटोर की जो मेंटोरशिप है, वो अभी क्या है, अभी उन्होंने फ्री करा हुआ है 2 दिनों के लिए, लेकिन अगर आप कल को स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली उनकी जो मेंटोरशिप है उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको पैसे पे करना पड़ेगा। आप ये भी बता सकते हो, या फिर आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई अभी डिस्काउंट चल रहा है, ये कंपनी के अंदर में ऑफर चल रहा है 30% का, यानी कि जो ये आपको ये इन्फ्लुएंस मास्टर जो कि 10,000 का प्राइस है, ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में, ठीक है। यानी कि आपका 2,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे सेव हो रहा है। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको 8,000 का पड़ जाएगा मेरे कूपन कोड की वजह से, लेकिन अगर आप कल स्टार्ट करोगे तो आपको जो है 10,000 का 10,000 पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से गाइज आप लोग अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा अमेजिंग ऑफर देके, ठीक है। आप लोग जो है अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लीड्स कहेंगे कि मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, या 1 हफ्ते बाद, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो कल को गारंटी नहीं है, कल को जो है सुनने में इंफॉर्मेशन ये आई है
कि कल को ये जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, यानी कि जो ये इन्फ्लुएंस मास्टरी 10,000 का, ये 15,000 का हो सकता है, यानी कि ये आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मतलब कभी भी प्राइस इसका बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज है। तो आप इस तरीके से अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हो। बाकी कॉल टू एक्शन आपको पता है, सीटी है कॉल टू एक्शन, मतलब एट द एंड यही है कि जो भी आपने उसको बता दिया, सारी चीजें बताने के बाद आप अपना जो भी स्कैनर है, फोन पे नंबर या गूगल पे या फिर आपका जो एफिलिएट लिंक है उसको भेज दो और वो स्टार्ट कर लेगा। सिंपल। अब बात आ जाती है ऑब्जेक्शन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई नो इसमें से काफी सारे लोगों का जो कि ये क्वेश्चंस आता ही आता है। वो क्या होता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, पैसा नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग लाइन से बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने समझाया गाइस, सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो इन चैट सेक्शन, जल्द से जल्द आप लोग चैट सेक्शन में बताएं, आप उन लोग मुझे समझ में आ गया कि कैसे लीड से बात की जाती है? समझ में आ गया ना? क्या करना है? ओके, नाइस नाइस नाइस। आई होप कि अब आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो लीड से कैसे बात की जाती है। अब आ जाती है ऑब्जेक्शन के ऊपर, ठीक है। चलो, अच्छा लग रहा है देखिए कि आपको लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ओके। अब आते हैं, जैसे बहुत सारे लीड्स आपसे ये बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इस केस में मैंने ऑलरेडी पहले बताया, अभी भी फिर से बता देता हूँ कि इस केस में अगर कोई भी पर्सन अगर आपसे बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आपको बार बार उसको पीछे नहीं पड़ना है, फिर बार बार उसको मैसेज नहीं करना क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो कि चलो ठीक है, आप इंटरेस्टेड, विच इज फाइन, बट क्या मैं एक रीजन जान सकती हूँ कि या फिर जान सकता हूँ क्या कि आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो? सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप बॉयज हो तो बॉयज के अकॉर्डिंग, गर्ल्स हो गर्ल्स के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो उनसे कि आप क्यों नहीं स्टार्ट, मतलब इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्या रीजन हो सकता है। तो उसका जो भी रीजन है, अगर लगता है कि अगर उसके रीजन के अकॉर्डिंग आपके पास सोल्यूशन है, तो आप उसको सोल्यूशन दे दो। बट फिर भी अगर वो बोलता है या वे जो भी है, छोड़ दो। उसको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके छोड़ दो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आप फॉलो अप वगैरह लोगे, तो ऑटोमेटिकली बाद में वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे पास 8 8 9 9 महीने पुरानी लीड्स थी, वो लोग भी कन्वर्ट हुई हैं। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, छोड़ दो इस केस में। अब कोई पर्सन बोलता है पैसा नहीं है। तो अगर कोई लीड अगर आपसे ये बोलता है कि पैसा नहीं है, तो इस केस में आपको इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई पैसा नहीं है तभी तो हमें काम करना है। पैसा होता तो हम काम क्यों करते हैं, या फिर पैसा होता तो आप क्यों मुझे मैसेज कर रहे होते? सिंपल सी बात है ना। ठीक है, पैसा नहीं तभी हमें काम करना है ब्रो। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है? आपको क्या करना है? एक तरीके से उसकी बातों को एग्री करना है। एक तरीके से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले आपको एग्री करना है, रिलेट कराना है कि ब्रो मैं बिल्कुल कंप्लीटली मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ या करती हूँ। मैंने भी जब अपनी जर्नी आज से पहले कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था ना, तो यार सच बताऊं यार, हाँ, अपन लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल दे सकते हो। तो यार पैसे नहीं होते थे, सीधी सी बात है। जब मैंने अपने मम्मी पापा के पास गया, मैंने बोला कि पापा मम्मी मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्होंने छुट्टे ही मना कर दिया, डांट दिया और कहा कि चलो छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, और पढ़ाई करो या जो भी करो, ठीक है। बट मुझे पता था कि जेन्युइन चीज़ है, ऑथेंटिक चीज़ है। बट मैंने क्या किया, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोरो किया, उनसे कुछ पैसे लिए और वहां से अरेंजमेंट करके फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ठीक है, आप इवन टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हो कि यार मेरे टीम में एक स्टूडेंट था, या फिर मेरे जैन सर जो मेरे मेंटोर है, उनके टीम में एक स्टूडेंट था, एंड उन्होंने उस बच्चे ने, जो कि मतलब कि एक तरीके से उसके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर उसने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने 8,000 से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, या फिर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बता बता सकते हो, 4,000 से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। एंड आज वो बच्चा जो है ऑलरेडी जो है 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग्स को जनरेट कर चुका है, वो भी 8 महीने के अंदर में। है ना अमेजिंग चीज, है ना? तो अगर वो बच्चे ने अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया होता अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोरो वोरो करके, तो डेफिनेटली आज वो क्या कहते हैं, 3 से 4 लाख रुपए नहीं कमाया होता। सिंपल सी बात है। तो आप इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से एक टैकल कर सकते हो, एक टेस्टिमोनियल्स के थ्रू शेयर कर सकते हो, या फिर अपने खुद को रिलेट करा के शेयर कर सकते हो कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, फिर मैंने अरेंज किया और यहाँ से देखो बहुत सारे स्किल्स को सीख रही हूँ, सीखने के साथ साथ मेरी अर्निंग्स भी हो रही हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो। इसके अलावा घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो अगर कोई लीड कोई कस्टमर मतलब अगर आपसे इस तरीके से बोलता है कि घर वाले नहीं मान रहे या पापा नहीं मान रहे, तो उस केस में आपसे बोलना है कि ब्रो देखो डेफिनेटली यार आपके पापा मॉम या पेरेंट्स जो भी है घर वाले, वो गलत नहीं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। एंड बट यू नो व्हाट, क्योंकि देखो हर किसी का माइंडसेट का होता है, प्लस उनके जमाने में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, सोशल मीडिया की ऑनलाइन से पैसा कमाना, यूट्यूब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, जो कि आपको पता है बहुत सारे लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाते हैं। सौरभ जोशी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो व्हाट, आपके पेरेंट्स गलत नहीं है। एंड इवन अगर आप अपने पेरेंट्स से जाकर बोलोगे ये कि बिजनेस करना है, तो ऑब्वियसली डांट के भगा देंगे, बोलेंगे पढ़ाई वढ़ाई कर, कहाँ बिजनेस वजनेस और कहाँ ये पैसे कमाने के चक्कर में लगा है, जो भी है इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप उनसे बोलो कि पापा
मुझे जो है स्किल्स बेस्ड कोर्सेज सीखना है, मतलब करना है, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे एक अच्छा फ्यूचर में जॉब चाहिए, तो स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग या फिर लिंक्डइन या फिर बहुत सारे आपको पता ऑलरेडी कोर्सेज हैं, तो मुझे वो सीखना है। बेसिकली मुझे स्किल्स को डेवलप करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, या वीडियो एडिटिंग सीखना है, सो दैट अगर मैं फ्यूचर में कल को मैं नौकरी या जॉब लेने जाऊँ तो वहाँ पे जो है अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिल पाए। सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से बोलो कि मुझे सीखने के लिए पैसा चाहिए, स्किल्स को सीखना है, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से बात कर लो। तो क्या क्या आपने, अगर कोई लीड इस तरीके से बोलता पापा नहीं मान रहे या घर वाले नहीं मान रहे, तो आप इसको उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्यूशन दे दिया कि भाई तू इस तरीके से कर सकता है। और यहाँ पे भी आप रिलेट करा सकते हो। अब ऐसा नहीं रिलेट मैंने बोल देता, ऐसा नहीं कि उसका वो पहले बोला उसने कि पैसा नहीं है, तो उसमें भी आपने बोला कि अच्छा आपके साथ हुआ था, सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था। वो बोलता कि शॉर्ट में बता दो, तो आप बोलोगे मेरे साथ भी हुआ था, तो नहीं। वो अब आपने स्टार्टिंग में बोल दिया, आपने अपने आप को एग्जाम्पल देके रिलेट करा के बता दिया, अपना खुद का एग्जाम्पल दे दिया, फाइन। लेकिन हर ऑब्जेक्शन में आपको नहीं सेम चीज नहीं बोलना है। तो आपको ना अपना माइंड को यूज करना है, एंड अपने दिमाग को यूज करके उसके अकॉर्डिंग उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, ठीक है। अब जैसे कोई लीड अगर आती है बोलती है कि शॉर्ट में बता दो, ठीक है, तो अगर इस तरीके केस में अगर बोलती है शॉर्ट में बता दो, तो भाई उसको सीधा मना कर दो, बोलो भाई ये आपके लिए है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या कहते हैं मेहनत करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। अगर आपके माइंडसेट में ये है कि सोता रहूं और सोते सोते पैसे पे पैसे आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट में कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक अगर आप जाके अगर जेनुअली सीरियस हो, तो आपको जाके वीडियो देखना पड़ेगा। शॉर्ट में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा या बता पाऊंगे, सिंपल। अब कोई लीड बोलती है इज इट लीगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लीड्स का मेरे पास तो स्पेशली आते हैं, आपके पास भी आई एम डैम श्योर आते होंगे या आएंगे फ्यूचर में। तो आपको बता देता हूँ, अगर कोई लीड बोलती है इज इट लीगल, तो आपको बोलना है कि यस डियर इट इज 100% लीगल एंड गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म। एंड मैं अगर बात करूँ लीगलिटीज की, तो हमारे पास कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, एंड सबसे मजे की बात है पता है क्या, कि इसके साथ साथ इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इसके साथ साथ जो है हमारी जो भी अर्निंग्स होती हैं उसका हर अर्निंग्स पर 5% का टीडीएस भी जो कि डिडक्ट होके एंड गवर्नमेंट को जाता है। तो यस दिस इज 100% लीगल, एंड मैं आपको सर्टिफिकेट भी शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू विल गेट आइडियाज। तो आप उस केस में उसको व्हाट्सएप के ऊपर सर्टिफिकेट वगैरह भी शेयर कर देना, कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, हमारी कंपनी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। इसके बाद मैं बाद में करूंगा। अगर कोई लीड बोलता है कि मैं बाद में करूंगा, तो उससे क्वेश्चन पूछो कि बाद में क्या मतलब, क्यों करना है, मतलब अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तो बोलेगा कि पैसा नहीं है, या फिर पापा से पूछ के बता दूंगा, मम्मी से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। हर लीड्स का अपना अपना होता है, ठीक है। तो उस केस में आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ब्रो देखो, अगर आपको बाद में स्टार्ट करने जाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो बाद में, आज से 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद, जब भी हो, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि अभी जो एक कंपनी के अंदर बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जिसपे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो अभी 8,000 की चीज है ना, मतलब कि 10,000 की चीज आपको 8,000 का पड़ रहा है। एंड यू नो व्हाट, अगर आप बाद में क्योंकि अभी मुझे पता ये चला है कि ये जो प्राइसेस हैं अभी जो प्रोडक्ट के, बेसिकली ये बढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो 10,000 की चीज है वो 15,000 का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप बोल सकते हो कि प्राइस बढ़ सकते हैं। तो कल को अगर आप आओगे तो डेफिनेटली आपको उस केस में जो है 10,000 की जगह 15,000 रुपए का जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप ही का लॉस है, तो आप देख लो, अगर आपको कल को आओगे तो आपको पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। या फिर अगर अगर आज आप स्टार्ट कर लेते हो, तो आपको मेरी मेंटोरशिप या फिर मेरे मेंटोर जैन सर की मेंटोरशिप, जिसकी वैल्यू है 5 to 10,000 रुपीज का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर कल को आओगे स्टार्ट करोगे, तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, स्कैरिसिटी का यूज कर सकते हो एक तरीके से, डर डाल दिया और रियलिटी भी बता दिया। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आज स्टार्ट करोगे तो आपको इतने का पड़ेगा, लेकिन कल स्टार्ट करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से टैकल कर सकते हो guys। तो इस तरीके से आप इसको जो कि आप टैकल कर सकते हो। मैं बाद में करूंगा ये वाले ऑब्जेक्शन को, ऐसे टैकल कर सकते हो। उसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्शन आपके पास, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आप कह सकते हो कि यार ब्रदर, या अगर कोई लड़की से बात करो तो सिस्टर बनाओ, उसको सिस्टर करके बात करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी, सिंपल सी बात है। वरना फिर उनको लगेगा कि यार ये इसका माइंडसेट कुछ और है, सिंपल सी बात। तो कभी भी लड़की से अगर आप बात करो, अगर आप बॉय हो, कभी भी आप अपने मतलब कि बॉय हो, तो डेफिनेटली लड़की से आप सिस्टर बोल के बात कर सकते हो, ठीक है। या फिर नाम भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, और लीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई लीड अगर आपसे ये बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, तो उस केस में आपको यही तो बोलना है कि ब्रदर
आपको नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, तभी तो आपको करना है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, जो आपको बैक टू बैक सिखाया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगा, तभी तो वो किस लिए करा जा रहा है, वो ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप कर पाओ, ताकि आप सीख पाओ एंड उसको अप्लाई करके रिजल्ट को जनरेट कर पाओ, ताकि आपकी अर्निंग हो पाए। तो ये ट्रेनिंग इसी वजह से तो दिया जा रहा है ना। सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो। इसके अलावा आई कांट कन्विंस पीपल, सिंपल सी बात, अगर कोई लीड इस तरीके से बोले कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, या फिर जो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसके इसमें सेम एग्जांपल दो कि ब्रदर या बहन, ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, जो लर्निंग्स चलेगा, जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा एक हफ्ते की, 4 दिन की या 5 दिन की जो ट्रेनिंग लेने वाले हो आप, वो यही सब तो सिखाया जाएगा, यही सारी चीजें तो समझाया जाएगा कि कैसे कर रहे हैं एंड क्या फॉर्मूले। क्योंकि देखो, हर काम को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है, जिसको यूज करना होता है अपने वर्क के अंदर में। सिंपल सी बात है, तो स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता, इसी वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हो, बट जब आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे तभी तो आप ग्रो करोगे ना। सिंपल सी बात है। और इवन यहाँ पे भी आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर मान लो कि ये सारे ऑब्जेक्शन आ चुके हैं ऑलरेडी, आपने उसको टैकल कर दिया, बट अगर डायरेक्टली ये कह देता है लीड कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा या फिर मैं कन्विंस कर पाऊंगा, तो आप इस केस में कह सकते हो, अपने आप को एग्जांपल दे दो कि यार मेरे को भी लगा था, जब मैंने अपनी जर्नी को, आपने जिस तरीके से कह रही हो ना बहन, मेरे को भी ऐसे ही लगा था, या फिर भाई मेरे को भी ऐसे ही लगा था, बट मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, क्योंकि यार मेरे साथ भी हुआ था। मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि क्या मैं कर पाऊंगा, कर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डर था, बहुत सारी चीजें, बट मैंने कहा कि यार छोड़ो हटाओ, जब तक रिस्क है तो इसका, सिंपल सी बात है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे लाइफ के अंदर में, तो हम ग्रो कभी भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो मैंने रिस्क लिया, एंड जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि मैं कितना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। एंड एक चीज और दोस्तों मैं आप लोगों से बताऊंगा, दैट इज कि कभी भी लीड से बात करो तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। अगर कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना, कोई लीड आपसे पूछेगा ही नहीं कि तेरी कितनी अर्निंग हो चुकी है, तुम्हारी कितनी अर्निंग हो चुकी है, ये रेयरली केसेस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कॉन्फिडेंस के साथ ही हमेशा बात करना, एंड कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके माइंड में आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कोई कहती है कि टाइम नहीं है, ठीक है, तो इस केस में बोलना कि भाई टाइम नहीं, तो फिर आपने मैसेज क्यों किया था, मतलब ये तो मतलब एक तरीके से, मतलब आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप अंबानी वगैरह हो। वैसे इस तरीके से मत कह देना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई लीड अगर आपसे बोले कि टाइम नहीं है, तो बोलना कि ब्रो देखो, हर इंसान के पास टाइम होता है, लेकिन आपने बोला कि टाइम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना एक बार शेड्यूल बता सकते हो, या फिर बहन आप अपने शेड्यूल बता सकती हो कि आप डेली बेसिस पे क्या करती हो, तो उसकी जो भी है आप उससे पता करो कि वो सुबह उठने के बाद से क्या करती है, फिर उसके बाद से पूरे डे को कैसे मैनेज कर रही है, क्या है। तो जो भी उसका टाइम है, आप उससे सुनने के बाद, उसका जो डेली शेड्यूल है उसको सुनने के बाद से, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आप वहां से, उसके बातों से 2 से 3 घंटा आप वहां से निकाल लो कि हाँ आप लंच के बाद इतना घंटे फ्री रहते हो, 2 से 3 घंटा जो फ्री होकर आप रील देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, या फिर रात में आप फ्री होकर रील या फिर मूवी या वेब सीरीज या फालतू की यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, उससे बेटर आप उसी टाइम को यूज कर लो पैसे बनाने में, पैसे कमाने में। सिंपल सी बात है, आप आराम से 2 घंटा भी डेली बेसिस पर अगर यूज करते हो तो अच्छा खासा पैसा बना सकती हो। सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से इसको टैकल करना है, करते हैं। ठीक है, मुझसे शायद ज्वाइन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि ब्रो देखो, ये ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं, सिंपल सी बात है, सीधी बात है, ट्रेनिंग है, सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करोगे, वो जो कि मैं सिखाऊंगी या सिखाऊंगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जब उसको फॉलो करोगे तो 100% जो कि आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ये पहले दिमाग से निकाल लो कि ये तो वही वाली बात होगी ना, कि शोरूम आपने खोला नहीं, यानी कि दुकान तो आपने बिजनेस तो कर रहे हैं, दुकान आपने खोला नहीं और पहले जाके कस्टमर ढूंढना चालू कर दोगे, कर रहे हो कि भाई मैं क्या नाम मर्सिडीज खरीद लो, या फिर BMW खरीद लो, या फिर कुछ भी खरीद लो, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। पहले आपको दुकान खोलना पड़ेगा ना, दुकान खोलोगे, प्रोडक्ट रखोगे, तब जाके कस्टमर ढूंढोगे ना। ये तो आप वही कर रहे हो कि कोई मेरे से ज्वाइन नहीं करे, पहले आप कस्टमर ढूंढने वाली बात कर रहे हो। सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से इसको टैकल किया जाता है। बाकी आई एम नॉट स्किल्ड, जैसे हमने बोला कि मेरे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी मुझे कुछ आता नहीं है, या फिर मुझे सोशल मीडिया गैस भी नहीं आता, तो वही चीजें तो आपको बोलना है कि ब्रो आपको नहीं आता, तभी तो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, वही तभी तो आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप ट्रेनिंग लो, सीखो, समझो, तभी तो आप ग्रो करोगे ना, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेनिंग दी जाएगी ना आपको एक हफ्ते की, सिंपल सी बात है। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई और कहीं और से पैसा कमा सकता हूँ क्या, या ये क्वेश्चन भी आता है आपके साथ भी आएगा, तो आप डेफिनेटली आप एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ जी ब्रदर बिल्कुल कमा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ये जो कोर्सेज हैं बेसिकली इन्हीं को सीख के स्किल्स को डेवलप करने के बाद, एंड इसको आप अप्लाई कर सकते हो, किसी कंपनीज के लिए आप काम कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन के लिए आप उसका काम कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, या ले लेती हूँ, इस तरीके से बात कर सकते हो आप, कि एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि वीडियो मार्केटिंग का आपने कोर्स कंप्लीट किया, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया आपने, ठीक है। तो आप क्या है कि आप किसी कंपनीज के लिए आप वीडियो एडिटिंग वगैरह के वीडियो एडिट वगैरह करके आप, या फिर किसी यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए आप वीडियो वगैरह एडिट, क्या कहते हैं, उनके वीडियोस को, कंटेंट को एडिट करके आप उनको दे सकते हो, एंड वहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर कोर्सेज, अमेजिंग अमेजिंग कोर्सेज हमारे पास, तो आप इनको
सीख के इसको अप्लाई करके पैसा बना सकते हो, सिंपल सी बात है। कल को कंपनी बंद हो गई तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसको कैसे टैकल करना होता है। कल को कोई पर्सन इस तरीके का क्वेश्चन करे, ऑब्जेक्शन फेंक के मारे आपको, तो आपको उसका आंसर किस तरीके से फेंक के देने हैं। आप इस तरीके से कह सकते हो कि भाई एक बात बता, कंपनी 100% जीएसटी सर्टिफाइड है, लीगल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, सारी चीज़ें अच्छा जा रही है, तो कंपनी क्यों भाग जाएगी, कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हो। बाकी कोई गारंटी कि मैं कमा पाऊंगा, तो बोलना कि भाई देखो, गारंटी आज के टाइम पे ना किसी चीज का नहीं होता, इवन डिटॉल भी नहीं लेता गारंटी 100% मैं कीटाणु को मार दूंगा, सिंपल सी बात है। और लाइफ का तो गारंटी नहीं है यार, यहाँ पे आपको नहीं पता कि कल को आप जिंदा रहो ना रहो, या मैं रहूं ना रहूं, वी डोंट नो राइट। अब कल किसी ने नहीं देखा, सिंपल सी बात है। बट मैं इस चीज की एश्योरेंस जरूर ले सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सीरीज है जिसका नाम है ग्रोथ स्ट्रैटेजी सीरीज, जो कि जैन सर के थ्रू उन्होंने क्रिएट करा हुआ है, या फिर आप हमारा जो ग्रोथ गार्डन सीरीज है मिस्टर कैफ वाला, वो भी आप बता सकते हो। इसका वैल्यू की बात करूं, 10,000 रुपये लोग सिर्फ उनकी ट्रेनिंग के लिए पेड करते हैं, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है अगर आप आज स्टार्ट करते हो। एंड दूसरी चीज ये कि भाई अगर उस ट्रेनिंग को सीरीज को देख लेते हो, आई एम डैम श्योर आपकी ग्रोथ होने से रोक नहीं सकता, आप 100% ग्रो करोगे, 100% आप कमाओगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन वही है, सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से गाइस, आप जितने भी ये ऑब्जेक्शन थे, यही यही कॉमन क्वेश्चन यही आते मोस्टली, इसके अलावा कोई अदर क्वेश्चन नहीं आता। एंड इन सारे ऑब्जेक्शन को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट रिमाइंडर फॉर कॉल, कभी भी लीड से कभी भी कॉल पे बात करो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आपको लीड से बात करते हुए कभी भी नहीं डरना, कभी भी नहीं है ये, मतलब अगर आपने डर के बात करोगे ना, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने बताया कि कभी लीड से बात करना है, क्योंकि यार देखो, वो कॉल पे बात करो, क्या कर लेगा वो, फोन से फेंक के तो आपको मार नहीं देगा थप्पड़, सीधी सी बात है ना। तो आपको डरना क्यों है, सीधी बात करो, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, सीधी सी बात है। उसको घंटा नहीं पता, वो रील देखने वाला पर्सन यूट्यूब पे या फिर ऐसे फालतू की चीजें देख के अपना टाइम को बर्बाद कर रहा है। आप तो यार अपनी लाइफ में कुछ सीखने आए हो, सीख रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, बहुत सारी नॉलेज को ले रहे हो ना, तो डरना क्यों है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, कभी भी लीड से बात करो तो डरना नहीं, खुल के बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके दिमाग में, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। डू नॉट हैव द माइंडसेट दैट यू विल बी बेनिफिटेड, जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि यार बस ये ज्वाइन कर ले आज ही, जैसे कि दो फाइनेंस मास्टरी हो जाएगा, ये ज्वाइन कर लेगा, 15,000 का कैलकुलेशन, 15,000, फिर श्वेता ज्वाइन कर लेगी, रमेश ज्वाइन कर लेगा, तो यानी कि 30,000, 40-50,000 का प्रॉफिट मेरा ऐसे ही आराम से बन गया। मतलब इस तरीके का माइंडसेट जो है ना, आप निकाल के रखो दिमाग में, दिमाग में ये रखो, हमेशा हेल्पिंग नेचर रखो, कि हाँ इस पर्सन की मैं जेन्युइनली हेल्प कर रहा हूँ। एंड ये पर्सन अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, बहुत सारे स्किल्स को सीखेगा और पैसा भी कमाएगा, सीधी सी बात है। तो एक हेल्पिंग नेचर वाला माइंडसेट रखो, ठीक है। ये मत रखो कि ये ज्वाइन कर लेगा तो फायदा हो जाएगा, ये फ्लैश बंडल ले लेगा तो फायदा हो जाएगा, ये सब चीजें दिमाग में मत लेके चलो, सीधी सी बात है। बाकी मैंने बताया, बी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। Practice your calls in front of mirror, record them and listen to them. Make your friends your prospect. जैसे मैंने आपको बताया कि obviously you know what, स्टार्टिंग में आप जब कॉल पे फर्स्ट टाइम पे एज अ बिगनर हो एंड जब आप बात करोगे तो आई एम डैम श्योर यू नो, स्टार्टिंग में अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, तो मेरे से जब मैंने अपनी कॉल को कनेक्ट किया था, लीड से बात करना स्टार्ट किया था, तो थोड़ा बहुत डर था एंड बहुत सारी गलतियां भी की थी, मिस्टेक्स भी हुआ था। बट फिर मैंने बाद में क्या किया था, उन कॉल्स को रिकॉर्डिंग को मैं रिकॉर्ड करना चालू कर दिया था। और आफ्टर कॉल मैं सुनता था कि मैं जो बात करूं लीड से, तो किस तरीके से बात करूं, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही, कहाँ पे गलतियां हो रही। फिर मैं रियलाइज करता था अपनी खुद की रिकॉर्डिंग से, और फिर वहां से आइडियाज लेके फिर सीखता था काम करके। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके घर पे शीशा वगैरह है, तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है, या फिर आपकी कोई स्पॉन्सर है, या फिर कोई भी हो, आप उनको कॉल लगा सकते हो एंड एज ए लीड एंड एज ए कस्टमर बन के, और आप बात कर सकते हो, सिंपल सी बात है, सो दैट यू विल गेट आइडियाज, ठीक है। तो परफेक्शन, जैसे मैंने बताया, परफेक्शन स्टार्टिंग से नहीं आएगा, धीरे धीरे बहुत सारी गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, बट अपने आप ही परफेक्शन आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। डोंट यूज अब्यूजिंग वर्ड्स, लैंग्वेज जो होता है बेसिकली, गाली गलौज नहीं करना कभी भी लीड्स के साथ, तो आराम से कामली बात करना है, ठीक है। कभी भी अपनी रिलेशन खराब नहीं करना लीड्स के साथ, ताकि वो आपको ब्लॉक करके भाग जाए, नहीं। बट हाँ ये है कि सामने वाला ही पर्सन अगर आपको अब्यूज कर रहा है, फालतू की बकवास ही कर रहा है, तो वो ये गाली फेंक के मारो तो आप चार फेंक के मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी वही बोलूंगा, ब्लॉक करो ऐसे पर्सन को, टाइम वेस्ट नहीं करना। डू नॉट आर्ग्यू, बहस कभी भी लीड से कॉल पे बात करते हो बहस नहीं करना, नहीं भाई तू तो गलत बोला, मैं तो सही हूँ, तुम तो गलत बोल रहे हो, मैं सही हूँ, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आर्ग्यू आर्ग्यू नहीं करना लीड्स के साथ।
बाकी मैंने बोला डोंट टॉक इन बैड मूड, जैसे मैंने बोला कि मतलब आपका माइंडसेट ऑलरेडी खराब है फैमिली की वजह से, या फिर आपका मूड अच्छा नहीं है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपका मूड सही नहीं है तो उस केस में आप अपने लीड्स के साथ कॉल पे बात मत करो, वरना पता चले सारा फ्रस्ट्रेशन आप अपने लीड पे ही निकाल दो। ठीक है। डोंट लाई फॉर स्मॉल प्रॉफिट, मतलब झूठ ही नहीं बोलना यार। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ झूठ बोल के ज्वाइन कर रहा हूँ कि भाई तू ज्वाइन कर ले, तेरे को 100% रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर बहुत सारी अलग अलग रीजन देते हैं। झूठ मत बोलो, सच बोलो, ऑनेस्टी ईमानदारी से काम करोगे, जैसे मैंने जो भी चीज़ आपको अभी समझाया बताया उसके हिसाब से काम करो, आई एम डैम श्योर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सेंड द पीडीएफ ऑफ प्रॉस्पेक्ट आफ्टर कॉल, जब बाकी मैंने बताया ऑलरेडी कंपनी की जितनी भी प्रेजेंटेशन वीडियो के पीडीएफ से लेके जो भी है आप उनको शेयर कर सकते हो, लीगल सर्टिफिकेट वगैरह से लेके सारी चीज़ें, सो दैट ही विल गेट आइडिया। कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज कौन से बंडल में, वो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो अपनी लीड्स के साथ, वो सब मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। ओके। सो गाइज, अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया, सारी चीज़ें समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो इन चैट सेक्शन। जल्द से जल्द आप लोग चैट सेक्शन में बताएं मुझे जितनी भी चीजें मैंने बताया वो सबको समझ में आ गया। एंड आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों का मैसेज आएगा जैन सर ये वाला ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, या सर इस वाले ऑब्जेक्शन को कैसे करा जाए, या फिर इसको कैसे करा जाए, अब ये वाली चीजें आप लोगों के पास नहीं आनी चाहिए। ठीक है गाइस।